हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाला है मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के ऊपर। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में लगभग 4 से 5 बार पूछा गया है। किसी ईयर में जो है 8 नंबर में पूछा गया है, किसी में 10 नंबर में पूछा गया है। तो मैं आपको जो इसे बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लेबर क्या है। तो लेबर एक ऐसा प्रोसेस होता है या फिर एक ऐसा सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है जहाँ पर कंसेप्शन के द्वारा कंसीव हुआ वाला जो प्रोडक्ट होता है उसे आउटर वर्ल्ड में लाया जाता है। ठीक है, लेबर में नेचुरल तरीके से ये यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, सर्विक्स में ओपनिंग होती है, सर्विक्स का जो वॉल है वो थिन होता है और बेबी जो है बाहर आता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है टोटल 3 स्टेजेस होती है, 3 स्टेजेस मतलब टोटल जो 4 स्टेजेस होती है, और उन पर्टिकुलर स्टेजेस के अंदर जो है बच्चे की डिलीवरी की जाती है प्रॉपर वे में। ठीक है, पहली वाली इसमें जो सर्विक्स होता है वो फुली डायलेट होता है। सेकंड स्टेप में जो बच्चा होता है, जो फीटस होता है, वो वॉर्म से बाहर आता है। और थर्ड जो स्टेज आती है, यानी कि जिसका हम लोग मैनेजमेंट डिस्कस करने वाले हैं, तो इस स्टेज में क्या किया जाता है, इस स्टेज में क्या किया जाता है, जो वो प्लेसेंटा होता है। ठीक है, प्लेसेंटा और जो जो मेम्ब्रेन्स होती है एमनियन और कोरियन, इनको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो हम उसी स्टेज का मैनेजमेंट जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये स्टेज जो है यूजुअली 15 मिनट से लेकर जो है 5 मिनट तक की होती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये सिर्फ 30 मिनट की होती है, उसके अलावा नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इस स्टेज के अंदर हम ये देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही फीटस डिलीवर हुआ, फीटस के डिलीवर होने के बाद में जो मदर के वोम में प्लेसेंटा होता है, जो मेम्ब्रेन्स होती है, उन्हें भी बाहर निकालना होता है। तो उनको निकालने के लिए जो है कुछ नेचुरल मेथड्स का यूज़ भी किया जाता है कभी कभी, और कभी जो है आर्टिफिशियल मेथड्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑक्सीटोसिन दिया जाता है जिससे कि कॉन्ट्रैक्शंस बढ़े, और जो प्लेसेंटा है वो जो मदर की बॉडी से अटैच है, या फिर मदर के जो मतलब जो यूट्रस के इंटरनल वॉल से अटैच है, उससे वो बाहर निकल के बाहर आ जाए। इसी वाली जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस का मैनेजमेंट जो है जो लेबर की थर्ड स्टेज होती है उसके अंदर किया जाता है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, थर्ड स्टेज of labor begins immediately after the birth of the baby and ends with the expulsion of the placenta and membranes। ठीक है, जो थर्ड स्टेज होती है वो कब से स्टार्ट हो जाती है, बेबी के बर्थ के तुरंत बाद से जो है प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स के बाहर आने तक जो है ये स्टेज चलती रहती है। ठीक है, बेबी के बर्थ से लेकर मेम्ब्रेन्स यानी कि एमनियन और कोरियन के बाहर आने तक ये जो स्टेज है ये लगभग 15 मिनट तक चलती है, मतलब 5 से लेकर 15 मिनट, और अगर मैक्सिमम लग रहा है तो इसको 30 मिनट ही लगता है। ठीक है, चाहे फिर वो मल्टी ग्रेविडा के अंदर हो या फिर प्राइमी ग्रेविडा के अंदर हो। ठीक है, इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस लाइक हेमोरेज, शॉक एंड रिटेन प्लेसेंटा। ठीक है, और इसका जो है प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं उनसे जो है इसके अंदर प्रिवेंट किया जाता है, जैसे कि हेमोरेज हो गया, या फिर शॉक हो गया, या फिर रिटेन प्लेसेंटा हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके मैनेजमेंट में 2 टाइप का मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला टाइप आता है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। पहला होता है एक्टिव मैनेजमेंट, देन सेकंड होता है एक्सपेक्टेंट, या फिर इसे जो है फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है इसे AMTSL भी कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म आपसे अगर कहीं पूछे तो आप लोग जो है ये याद रख लेना, AMTSL ये क्या है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का एक मैनेजमेंट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन दोनों मैनेजमेंट में होता क्या है। तो जो एक्टिव मैनेजमेंट होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का, इसके अंदर किया जाता है, इसके अंदर जो है एक सेफ मेथड का यूज़ किया जाता है, जो हॉस्पिटल के अंदर रूटीनली यूज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि बेबी के बर्थ के 1 मिनट के अंदर अंदर मदर को जो है ड्रग्स दिए जाते हैं, जिसमें मोस्ट प्रेफरेबली ये ऑक्सीटोसिन को प्रेफर किया जाता
जाता है ताकि जो है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस को जो है स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट कर सके और प्लेसेंटा का जो सेपरेशन है वो जल्दी से हो जाए और मदर को जो है पेन कम हो और ब्लीडिंग भी कंट्रोल हो सके। ठीक है, तो पहली वाली स्टेज में ये किया जाता है। ठीक है, और दूसरी वाली जो मेथड आती है इसमें होता है एक्सपेक्टेंट या फिर फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो मदर होती है उसके बॉडी में प्लेसेंटा को अपने आप सेपरेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता है, मतलब कि किसी भी टाइप का कोई ड्रग वगैरह यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पर जो है सिर्फ मतलब कि अपने आप ही जो प्लेसेंटा होता है उसे बाहर निकालने के लिए जो है छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये मेजरली कब किया जाता है, जब कोई भी रिस्क ना हो, मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी वगैरह ना हो, या फिर मतलब हो सकता है, मतलब किसी चांसेस में होता है ना कि भाई प्लेसेंटा अपने आप बाहर आ सकता है ये नेचुरली, तो उस कंडीशन में से किया जाता है। बट मोस्ट प्रोबेबली जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है इसे यूज़ किया जाता है, AMT-SL को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम एक एक टाइप के मैनेजमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला आता है हमारा एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जिसको हम क्या बोल रहे थे, AMT-SL। ठीक है, अब ये है क्या, दिस इज द स्टैंडर्ड recommended method by WHO recommended because it reduces the risk of PPH। ठीक है, ये क्या है, एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिकमेंडेड मेथड होती है जो किसने दी थी, WHO ने दी थी। WHO ने रिकमेंड दी थी क्योंकि इसमें जो है काफ़ी कम रिस्क होता है, या फिर ये जो है रिड्यूस कर देता है हेमरेज को, मतलब कि जो ब्लड लॉस होता है उसे ये काफ़ी कम कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कंपोनेंट्स ऑफ AMT-SL। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला कंपोनेंट आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटेरोटॉनिक ड्रग्स। ठीक है, मतलब कि यूटेरोटॉनिक जो ड्रग्स होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना। ठीक है, गिवन विद इन 1 मिनट आफ्टर बर्थ। इसके अंदर क्या किया जाता है कि कुछ ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली किसको लिया जाता है, ऑक्सीटोसिन को लिया जाता है, और कितना यूनिट लिया जाता है, 10 यूनिट लिया जाता है, वो भी IM जो है इसे दिया जाता है। ठीक है, और इसका देने का रीज़न क्या है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है स्ट्रांगली, जिससे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग भी कम होती है, और साथ में जो प्लेसेंटा होता है वो भी जो है बॉडी से निकलने की कोशिश करता है। क्योंकि क्या होता है, डिलीवरी के बाद में प्लेसेंटे का साइज तो वही रहता है, लेकिन जो यूट्रस का साइज होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो प्लेसेंटा होता है उसकी लोब्स जो मदर सरफेस में जुड़ी हुई होती है वो अपने आप निकलने लगती है। तो जो है यूटेरोटॉनिक ड्रग्स दी जाती है पेशेंट को, जिससे कि जो प्लेसेंटा है वो उसकी लोब्स जो है मदर की सरफेस से निकल जाए, और जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट है यूट्रस का वो स्ट्रांगली हो, जिससे कि ब्लीडिंग भी जो है कम हो सके। ठीक है, अब दूसरा कंपोनेंट आता है इसमें कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, जिसे CCTV कहा जाता है, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। इसमें इस स्टेप में क्या किया जाता है, प्लेसेंटा को जो है सेफली बाहर निकाला जाता है। ठीक है, डन आफ्टर साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन अपीयर। ठीक है, मतलब कि प्लेसेंटा प्रॉपर तरीके से सेपरेट हो चुका होता है, तब इसमें जो है प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, एक हाथ से यूट्रस को सपोर्ट करते हैं सुप्रा प्यूबिक रीजन में, और दूसरे हाथ से जो है अम्बिलिकल कॉर्ड को जेंटली पुल करते हैं। कभी कभी बिना साइन के कॉर्ड भी कभी भी जो है बिना साइन के अम्बिलिकल कॉर्ड इसके अंदर नहीं खींचा जाता है। ठीक है, वन हैंड सपोर्ट्स यूट्रस टू प्रिवेंट इन्वर्जन एंड अदर हैंड जेंटली पुल द अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब एकदम बहुत ही जेंटली जो है अम्बिलिकल कॉर्ड को खींचकर जो है प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब इसमें साइन कैसे कैसे है इसके। ठीक है, तो उसमें कुछ साइन होता है, जैसे कि साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। ठीक है, जैसे कि अचानक जो है ब्लड फ्लो आता है। ठीक है, सडन गश ऑफ ब्लड, यानी कि सडन जो है ब्लड फ्लो आता है। ठीक है, लेंथनिंग ऑफ
अम्बिलिकल कॉर्ड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो लंबी हो जाती है, यूट्रस जो है थोड़ा फर्म और ग्लोबुलर हो जाता है, या ग्लोबुलर हो जाता है और यूट्रस तो जो है थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तभी जो है सीसीटी करना सेफ होता है। ठीक है, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन जो होता है तभी उस टाइम भी सेफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन में क्या किया जाता है, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन में जो है प्लेसेंटा के जब साइन आते हैं कि भाई प्लेसेंटा जो है सेपरेट हो चुका है, जैसे कि ब्लड का अचानक ब्लड फ्लो आ जाना, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड का जो लेंथ है वो थोड़ा बढ़ जाना, तब उसके बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड को धीरे से जो है खींचा जाता है और उसके बाद में जो है प्लेसेंटा बाहर जा जाता है। ठीक है, अब ये आता है हमारा थर्ड कंपोनेंट, यूटेराइन मसाज आफ्टर प्लेसेंटा डिलीवरी। प्लेसेंटा की जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद में जो है यूट्रस की मसाज की जाती है। ठीक है, डन इमीडिएटली आफ्टर प्लेसेंटा बिकम आउट, मतलब प्लेसेंटा जैसे ही बाहर आया वैसे ही जो है फंडस के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे मसाज की जाती है। ठीक है, फंडस इज मसाज टू मेंटेन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फंडस को जो है मसाज की जाती है ताकि कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, प्रिवेंट्स यूटेराइन एंटोनी मेजर कॉज ऑफ पीपीएच। ठीक है, मतलब और इसको मसाज क्यों की जाती है, ताकि ये जो है यूटेराइन एंटोनी से प्रिवेंट किया जा सके, जो कि ये सबसे ज़्यादा काय का ये है पीपीएच का जो है कॉज कर सकता है ये, इसीलिए। ठीक है, अब अगला आता है इसमें एडिशनल स्टेप इन AMTSL। अब इसमें कुछ एडिशनल स्टेप्स भी यूज़ की जाती है, जैसे कि चेक प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स को चेक की जाती है, इंश्योर कंप्लीट प्लेसेंटा और एक्सपेल्ड, यानी कि ये इंश्योर किया जाता है कि जो कंप्लीट प्लेसेंटा है वो जो है बाहर निकल गया है। ठीक है, मिसिंग साइटोलेडॉन, रिस्क ऑफ रिटेन प्रोडक्ट्स में। ठीक है, और साथ में ये चेक किया जाता है कि मेम्ब्रेन जो है कंप्लीट बाहर आई है या नहीं, अगर कुछ जो है कुछ प्रोडक्ट रिटर्न बच गया है तो जो है ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है उसके कारण, तो इसे प्रॉपर चीज़ें जो है चेक की जाती है। ठीक है, माइनर ब्लीडिंग, नॉर्मल ब्लड लॉस वगैरह चेक किया जाता है। ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पे जो ब्लड लॉस होता है वो लगभग 500 ml होता है मेजरली, तो इसे चेक किया जाता है। ठीक है, और चेक यूट्रस टोन, यूट्रस का टोन चेक किया जाता है, यूट्रस शुड बी फर्म एंड कॉन्ट्रैक्टेड, और यूट्रस जो है मिड लाइन में होना चाहिए और यूट्रस फॉर्म होना चाहिए, सॉफ्ट टिश्यू, यूटेराइन एंटोनी, ये क्योंकि हो सकता है तो इससे कि पीपीएच का रिस्क हो सकता है, इसलिए ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है चेक करी जाती है। ठीक है, अगला आता है हमारा एक्सपेक्टेंट या फिर फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट या फिर फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है सेकेंड टाइप है मैनेजमेंट का, जहाँ पर क्या किया जाता है, एक नेचुरल मेथड होती है जहाँ पर कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं दिया जाता है, प्लेसेंटा को नेचुरली जो है मदर के एफर्ट से निकाला जाता है। ठीक है, कॉर्ड ट्रैक्शन यहाँ पर नहीं किया जाता है। ठीक है, नो यूटेरोटॉनिक ड्रग गिवन, यूटेरोटॉनिक ड्रग यहाँ पर नहीं दिया जाता है, प्लेसेंटा डिलीवर्ड नेचुरली बाय मैटरनल एफर्ट्स के द्वारा ही जो प्लेसेंटा है उसे डिलीवर किया जाता है। नो कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन यूज्ड ओनली लो रिस्क केसेस बट लेस प्रेफर्ड ड्यू टू हायर ब्लीडिंग रिस्क, मतलब इसमें जो है काफ़ी लेस इसे प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें जो है हायर ब्लीडिंग रिस्क होता है, इसलिए इसे जो है बहुत कम प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ठीक है, तो पहली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बिफोर प्लेसेंटा डिलीवरी, मतलब प्लेसेंटा के डिलीवर होने के पहले क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है सबसे पहले ये चेक करना होता है कि भाई जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हुआ है या नहीं हुआ है, पता चला है कि सेपरेट हुआ ही नहीं है और तुम उसको जो है निकालने लगे तो ये चीज़ें तो सही नहीं होती है, इसीलिए जो है सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हुआ है या नहीं मैटरनल सरफेस से। ठीक है, क्यों कैसे चेक किया जाता है, एक तो ब्लड का जो एकदम अचानक से फ्लो आता है, ठीक है, और उसके बाद में जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो भी थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, और मदर को यहाँ पर क्या किया जाता है, रिएश्योर किया जाता है। ठीक है, तीन चीज़ें यहाँ पर जो है प्लेसेंटा के डिलीवरी के पहले मेजरली ध्यान रखी जाती है। उसके बाद ड्यूरिंग प्लेसेंटा डिलीवरी कुछ चीज़ें याद रखी जाती है, जैसे कि असिस्ट इन कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन में असिस्ट करना नर्सेज की बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। ठीक है, सपोर्ट यूट्रस टू अवॉइड इन्वर्जन। ठीक है, और साथ में जो है यूट्रस को सपोर्ट किया जाता है कि भाई कोई भी किसी भी टाइप का इन्वर्जन ना हो। ठीक है, अवॉइड मेंटेन
असेप्टिक टेक्निक्स और साथ में जो है असेप्टिक टेक्निक्स को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। आफ्टर प्लेसेंटा डिलीवरी, ठीक है, एग्जामिन प्लेसेंटा, चेक फॉर साइटोलिडॉन, मेम्ब्रेन्स, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ये सबसे पहले जो है ये चेक किया जाता है कि भाई कोई मटेरियल अंदर तो नहीं रह गया जिससे कि ब्लीडिंग के चांसेस हो, ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है यूट्रस को असेस किया जाता है, फंडस हमेशा जो है फॉर्म और सेंट्रल होना चाहिए, और साथ में वाइटल साइन वगैरह चेक किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें हमने एक चीज़ यहाँ पर छोड़ दी है, मतलब रह गई है हमारी एक चीज़, फीटस के डिलीवर होने के 1 मिनट के बाद में जो है जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसे कट किया जाता है, ठीक है। और 1 मिनट बाद में क्यों कट किया जाता है, क्योंकि जो ब्लड वगैरह होता है वो बच्चे की बॉडी में चले जाता है, इसीलिए जो है 1 मिनट बाद में उसे कट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।